ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग लेंस लॉ देख लिए थे। लेंस लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास एक कोई कंडक्टिंग लूप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स होगा वो B डॉट S होगा, और छोटा सा अगर लूप लें तो B डॉट DS होगा। अगर फ्लक्स बदलेगा टाइम के साथ तो इस लूप में एक करंट डेवलप करेगा, और करंट डेवलप करने का मतलब है कोई बैटरी जैसा चीज़ आ गया है तो उसे ही इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे, और वो कितने के बराबर हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नीचे वाला आ रहा है, वीडियो में आ रहा है नीचे वाला, आ रहा है नीचे वाला, ठीक है। ये जो इस लूप में करंट डेवलप होगा किसके बदलने के कारण, B के बदलने के कारण। B बदला तो फ्लक्स बदला, तो फाइनली देखा गया कि अगर फ्लक्स बदल जाए टाइम के साथ तो इस लूप में करंट डेवलप हो जा रहा है। करंट डेवलप तभी हो सकता है जब बैटरी जैसा कोई रूप ले, तो वो बैटरी के रूप में हम इसको इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे। और इसका एक इक्विवेलेंट फिगर हम बना सकते हैं कि अब बैटरी आ गया है तो बैटरी बना दिए, और इस लूप का रेजिस्टेंस कुछ होगा तो उस रेजिस्टेंस को भी बना दिए, और फिर इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं। अरे बात सुनो, इसका EMF जो होगा मैग्नीट्यूड वाइज वो कितना होगा, d∅dt। मैग्नीट्यूड वाइज EMF जो होगा d∅dt होगा। और ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन बताता है कि करंट जो डेवलप होगा लूप में वो 1/r टाइम्स बैटरी की ताकत, यानी कि इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड I इक्वल टू, अगर इसका रेजिस्टेंस हम लोग RL मान लें, लूप रेजिस्टेंस है ना, तो हम क्या देखते हैं कि ये 1/RL इक्वल टू I इक्वल टू 1/RL d∅dt हो जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि करंट इसमें जो डेवलप हुआ वो इस इंड्यूस्ड EMF के कारण हुआ, और इस इंड्यूस्ड EMF में जो ये माइनस साइन आया है वो क्या बताता है। ये माइनस साइन और ये करंट दोनों ही एक्सप्लेन किया जाएगा बाय हेल्प ऑफ लेंस लॉ। लेंस साहब क्या बोलते हैं, लेंस लॉ कि ठीक है, इस लूप में करंट डेवलप हुआ B के बदलने के कारण, इनडायरेक्टली फ्लक्स के बदलने के कारण, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि ऐसे होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हम लोगों को कि ये B भले ही बढ़ रहा है लेकिन इस I के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम लोग पढ़े हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अगर मान लो कि हमारा ये लूप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, कौन वाला, ये वाला, तो ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इसके कारण, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो, ये B जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने ना दे। यानी कि इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, तो करंट ऐसे होना चाहिए कि ऐसे, ऐसे करंट ऐसे होगा तो इस करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, इधर की ओर होगा। और ये जो B तुम लगाए थे वो इधर था, और इसकी नेचर क्या थी, बढ़ रहा था, तो बढ़ने नहीं देना चाहेगा कौन, ये करंट। इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, तभी तो करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ। और इधर क्यों होना चाहिए, क्योंकि B बढ़ रहा है तो B को बढ़ने नहीं देगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल set up in this loop in such a way that it will oppose the change, oppose the change। change क्या हो रहा है यहाँ पर, B, ये जो B है समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने देना नहीं चाहेगा कौन, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो अपोज के लिए ये माइनस साइन है, और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड होगा, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो आप बताओ कि ये तुम्हारा लूप है, ओके, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। थोड़ा देर के लिए अज्यूम कीजिए कि ये लूप जो है ऐसे है, ठीक है। अगर इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा तो ये इधर की ओर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है वो इधर है, तो सही है ना ये डायरेक्शन। उसके फलस्वरूप
उसके करेस्पॉन्डिंगली क्या ये इक्विवेलेंट फिगर सही है? गलत है, नहीं गलत है, गलत है। ये वाला अगर करंट चूज किया हो तो करंट ऐसे नहीं ना जाएगा बैटरी में, बैटरी में करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट तो तुमने सही चूज किया है, लेकिन बैटरी का सिंबल तुमने जो दिखाया गलत दिखाया है। बैटरी का सिंबल कैसे होगा? ऐसे होगा ना, तभी तो करंट ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत क्या? तो लेंस लॉ का लॉ क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सा करंट है ये? इंड्यूस्ड। इधर तक आ रहा है? इधर तक आ रहा है? हाँ ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कैसा है? इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल सेट in such a way magnetic field due to this current will oppose the change। क्या करेगा? अपोज द चेंज। अरे भैया तो चेंज यहां पर एक ही चीज हो रहा था, वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा लेंस साहब मैग्नेटिक फील्ड चेंज क्यों नहीं बोले? यहां पर तो चेंज क्या कर रहा था? केवल मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंस साहब क्यों नहीं बोले कि इट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड चेंज? बताओ क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये जो फ्लक्स जो है बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो किसका जन्म होगा? ईएमएफ का। तो यहां पर जो बी के कारण हो रहा है ना ये सारा कहानी, ये कहानी और भी चीजों के कारण हो सकता है। इस लूप का एरिया बढ़ा दें या घटा दें तो फिर ये कहानी जन्म ले लेगा। अगर हम इस लूप को रोटेट कर दें धीरे धीरे तो दोनों के बीच एंगल अगर चेंज कर गया तो सच्चाई में ये क्या है? बी एस कॉस थीटा। सच्चाई में ये क्या है बताओ? बी डी एस कॉस थीटा है ना। यानी कि फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन 3 थिंग्स। Flux is function of B, S, theta. If B will change, definitely flux will change, and definitely flux will change with respect to time, then induced EMF will develop. Similarly, if S will change, that means area of loop will change, then once again EMF will induce. And if you will change theta, that means angle between area vector of loop. देखो तो मेरा लूप ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर, परपेंडिकुलर टू लूप। और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इधर ही है। अभी एंगल कितना है? 0 डिग्री। अरे बात सुनो, अगर मान लो कि हम लूप को क्या कर दिए, ऐसे थोड़ा कर दिए तो एरिया इधर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, तो बी और एस के बीच में एंगल हो जाएगा। तुम तीनों में से कोई भी चीज बदल दोगे तो क्या चीज का जन्म लेगा? ईएमएफ का जन्म होगा। लेकिन फराडे साहब का जो कॉन्सेप्ट था वो केवल किससे बना है? बी के चेंज के कारण। लेकिन लेंस साहब कहते हैं कि करंट तो भाई जन्म लेगा ही लेगा, करंट तो जन्म लेगा ही लेगा। किस में? लूप में। तुम बी बदलो चाहे एस बदलो चाहे थीटा, तो इट विल अपोज द चेंज। आ रही बात समझ में? अगर मान लो कि तुम इसका एरिया बढ़ाने लगोगे तो इस एरिया के थ्रू बी का वैल्यू बढ़ जाएगा ना फिर, क्योंकि अभी इतनी छोटे एरिया से इतना छोटा लूप है तो बस इतना ही मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पूरा मान लो चारों तरफ फैला हुआ है, अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने लगेगा ना। अरे बात में किसके बदलने के कारण? एरिया बदलने के कारण। तो वंस अगेन व्हाट विल डेवलप? करंट विल डेवलप, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप। तो करंट का डायरेक्शन कुछ इसी तरह से सेटअप करेगा, इट विल अपोज द चेंज। यानी कि तुम्हारा एरिया में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो करंट कुछ इस तरह से सेट करेगा कि वो बढ़े नहीं। क्या दिमाग में? इसीलिए वो यहां पर नहीं बोलते हैं, वो यहां नहीं बोलते हैं कि ऐसे करंट सेटअप करेगा दैट विल अपोज द चेंज, अपोज द मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं बोलते हैं। यहां पर तो पढ़ाई हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण, क्योंकि चेंज और भी बहुत कुछ हो सकता है। करंट एरिया चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है और बी भी चेंज हो सकता है। तो कोई भी चेंज होगा तो ये इनका नियम हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। आ रही बात समझ में? गया तुम लोगों को दिमाग में? अच्छा से गया? आई होप कि लिख लो, लिखते हुए बढ़ो।
ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देखते हैं। मान लीजिए कि लूप है, लूप का रेजिस्टेंस है 2 ओम, ओके। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2T है, यानी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है। टाइम जैसे जैसे बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगा। तो बताइए dB/dt क्या होगा? 2dt/dt होगा इक्वल टू 2 टेस्ला हो गया। T का मतलब क्या है? यूनिट ऑफ, अरे सॉरी टेस्ला पर सेकेंड होगा ना, dB/dt है ये। चलिए 2 मानिए ना, सिंपल। dB/dt कितना आ गया? 2 आ गया। फ्लक्स कितना होगा? B.S, BS cos 0 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लूप है, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो ये बदल रहा है, ओके। ये B इक्वल टू 2T है और ये लूप का भी एरिया किधर है? इधर ही है। तो B और S एक दूसरे पर क्या है? पैरेलल है, इसीलिए BS cos 0 डिग्री हुआ। तो फ्लक्स कितना हो गया बताइए? तो फ्लक्स हो गया आपका BS, अच्छा इसका S जो है वो 3 मीटर स्क्वायर है। तो BS, B कितना आ गया हमारा? 2T और S कितना हो गया? 3, तो ये 6T हो गया। अरे बात सुनिए, कोई दिक्कत? नहीं, B इक्वल टू कितना था हमारा? 2T था। dB/dt हमारा है ना। अरे बात सुनिए, यहाँ B ही रहने दीजिए, ऐसे ही चलिए आप। चलिए फ्लक्स इक्वल टू BS हो गया। अच्छा तो EMF कितना होगा? d∅/dt। तो d/dt BS, क्या S बदल रहा है? नहीं, तो S बाहर ले लिए, dB/dt। तो S और dB/dt कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर कितना हो गया? 2S। यानी कि हमारा जो EMF है वो कितना हो जाएगा? 2 × S। S कितना है बताइए? तो 3। तो इंड्यूस्ड EMF कितना हो गया? 6 वोल्ट। कितना हो गया? 6 वोल्ट। अरे बात सुनिए, तो करंट कितना होगा? E/R। R किसका? लूप का। तो कितना हो जाएगा हमारा? 6/2 इक्वल टू 3 एम्पियर। यानी कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहा है, इस लूप का रेजिस्टेंस कितना हम ले रहे हैं? इस लूप का रेजिस्टेंस हम 2 ओम ले रहे हैं। तो इसमें करंट जो डेवलप करेगा, आई कैन मेक इक्विवेलेंट फिगर ऑफ दिस। दिस इज योर 2 ओम। इस लूप का रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम। और इसमें करंट जो बहेगा, आप लोग बताइए कैसे बहेगा? ऐसे बहेगा कि ऐसे? चलिए लूप को ऐसे मानिए आप, लूप को यहाँ पर ऐसे मानिए। मैग्नेटिक फील्ड जो 2T है वो इधर पड़ रहा है, तो करंट ऐसे सेट करेगा। करंट कैसे सेट करेगा? ऐसे, ताकि इस करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, ताकि ये जो बढ़ रहा है उसको ये अपोज कर सके। तो इसमें करंट कैसे होगा? ऐसे। यानी कि करंट कैसे हो गया? ऐसे। तो बैटरी का सिंबल कैसे बनेगा भाई? ऐसे ही ना बनेगा? कोई दिक्कत है? अगर समहाउ हम लोग अगर इसमें एक बल्ब जोड़ दें, और ये चीज करें अगर, तो ये जल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसका रेजिस्टेंस, इस बल्ब का रेजिस्टेंस मान लीजिए कि ना के बराबर है। एलईडी है, क्या है ये? एलईडी है। इसका रेजिस्टेंस 0.0001 है। अरे बात सुनो, तो ये 0.001 और ये 2 ओम क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अरे बात समझ में? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.001 ओम। तो लगभग आंसर जो है वो तो यही होगा ना, 3 एम्पियर। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के साथ इसको जोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आर इक्विवेलेंट अब 2 नहीं होगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2.0। दोनों को जोड़ देंगे। आरी बात सुनिए, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप जाइए अपने घर में, एक पतला सा वाटर बॉटल खरीद लीजिए। वाटर बॉटल खरीद लिए, इसको दोनों साइड से बंद कर दीजिए, एक मैग्नेट डाल के। क्या डाल के? एक मैग्नेट डाल के। थोड़ा बॉटल जो है ना लंबा खरीदिएगा, ताकि हमारा काम और अच्छे से दिखाई दे। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। घर में जाके एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, आपको एकदम सामने दिखाई देगा कि अरे वाह सही में हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या करिए आप? कॉपर वायर लपेट दीजिए। क्या करिए?
एकदम कॉपर वायर पास पास में करके ढेर सारा लपेट दीजिए, पतला वाला। और एक एलईडी खरीद के लाइए, 1 रुपये में मिलेगा, उसको इससे जोड़ दीजिए। इसके अंदर क्या डाल दिए आप? मैग्नेट, और इसको सेक करना शुरू कीजिए। होगा क्या कि ये मैग्नेट ऊपर नीचे होना शुरू करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें कभी बढ़ेगा इस कॉइल के अंदर और कभी घटेगा, क्योंकि जैसे दूर जाएगा ये, जैसे ही ये दूर जाएगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएंगे? कम पास करेंगे, और जब पास आएगा तो ये ज़्यादा पास करेगा। तो फ्लक्स क्या हो गया? बदल गया, क्योंकि बी बदल गया। पता चलेगा कि ये जल रहा है, बुत रहा है, जल रहा है, बुत रहा है, जल रहा है, बुत रहा है, जल रहा है, बुत रहा है। आप चाहें तो घर में करके देख सकते हैं, ठीक है? तो ज़रूर करिए घर में, ये जलने लगेगा। थोड़ा तेज़ी से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और ये जलने लगेगा, ठीक है? बढ़े आगे, हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लें ताकि आप लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? इफ यू आर चेंजिंग बी, नॉट एस, नॉट थीटा। आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन चेंजिंग इन बी, चेंजिंग इन एरिया ऑफ लूप, चेंजिंग इन एंगल बिटवीन बी एंड एरिया ऑफ लूप। तो किस पर ये बेस्ड है? बी पर चेंज होने के कारण ये फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बनाया गया है। लेंस लॉ तो अलग चीज है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा और माइनस साइन क्यों आया। लेंस लॉ ईएमएफ को जन्म नहीं करवाते हैं। लेंस साहब ईएमएफ को इंड्यूस कराने का कॉन्सेप्ट तो फैराडे साहब दिए। फिर एक चीज़ आया तो बाकी साइंटिस्ट लोग और सोचने लगता है कि भाई फ्लक्स चेंज करना है तो एरिया भी चेंज कर सकते हैं, एंगल भी चेंज कर सकते हैं, और फिर कहानी बढ़ने लगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट और नेगेटिव साइन जो आप देख रहे हैं E = -d∅/dt, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता चला? बाई हेल्प ऑफ लेंस। और माइनस साइन क्यों लगता है? अपोज द चेंज वाला वर्ड को सपोर्ट करने के लिए। माइनस साइन क्यों लगता है? अपोज द चेंज वर्ड को सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज खेल तो होगा किससे? मैग्नीट्यूड से। कोई दिक्कत है? चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है हमारे पास। लूप है, इस लूप का रेडियस r है, r = 2/π मीटर है, 2/√π मीटर है। r = कितना है? इसके रेडियस है ये, ओके? रेडियस को स्मॉल r से दिखाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसमें टर्न है 50। कितने टर्न हैं? 50। इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास करता है 3t, और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। कोई दिक्कत है किसी को? आपसे पूछता है कि अगर इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, सिस्टम रेजिस्टेंस, क्या? SYSTEM, सिस्टम रेजिस्टेंस, यानी कि जितने भी टर्न हैं, n टर्न्स, 50 टर्न है ना, इन सबको मिलाकर रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। तो आपको ये बताना है कि करंट कितना बह रहा है। तो करंट इक्वल क्या हो जाएगा? 1/r टाइम्स d∅/dt। और कितने टर्न है बच्चे? n, तो n से गुना करना पड़ेगा। एक टर्न के कारण d∅/dt, इसी तरह से तो n टर्न है ना हमारे पास, तो ये I = कितना हो जाएगा? 1/r, r कितना है? 10, d∅/dt बच्चे कितना होगा? d/dt bs cos 0 डिग्री, और n कितना है बताओ? 50। तो I कितना हो जाएगा? 1/10। देखो s बाहर ले लेंगे, dB/dt हो जाएगा और 50 हो जाएगा। तुम्हारा s कितना होगा यार? s होगा πr²। पाई कितना है बताओ? पाई r कितना है? 2/√π का होल स्क्वायर, यानी कि 4 हो गया ना ये कट के। तो और dB/dt कितना हो जाएगा बताओ? तो dB/dt कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1/10, s कितना लिखेंगे? 4, dB/dt कितना लिखेंगे? 3 × 50। ये गया और ये गया, 5 × 15, 15 × 4 60 एम्पियर। कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। जल्दी से नोट कर लीजिए कि लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ें। लिख लेंगे ना घर में? चलिए
अब आते हैं कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ और कितने तरीके से हो सकता है। वो जो IIT 10 का 10 निकाला था ना, वो मेरा घटिया सा वीडियो, घटिया सा मोबाइल से रिकॉर्ड किए थे पहले, उसे पूरा ऑप्टिक्स पड़ गया था, जिसमें बहुत सारे नॉइज़ थे। उस समय तो हमको बुद्धि भी नहीं होता था कि ये सब माइक विक होता है ना। ऐसे ही पंखा का आवाज़ भी आ रहा है, और वो लोग पूरा बैठ के वही बड़े वाले टीवी से में लगा कर लैपटॉप से पूरा ऑप्टिक्स पड़ गया था। मैंने वो लोग मेरी बात को मानता था, ठीक है। अब जैसे बोल रहे हैं कि घर में लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो बिना लिखे हुए पढ़ाई नहीं होता है, अधूरा पढ़ाई कहते हैं उसको। ज़रूर लिख लीजिएगा, समय बचाइए यहाँ का। चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो BS cos थीटा है। फ्लक्स क्या है हमारा? BS cos थीटा। तो फ्लक्स में कैन चेंज, फ्लक्स कैन चेंज बाई चेंजिंग either any one out of 3 फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा, B और S और थीटा। थीटा इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं। थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन नोडियन। तो हम लोग पढ़े थे ना यूनिट एंड डायमेंशन में कि देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट्स अपार्ट ऑफ 7 फंडामेंटल। तो थीटा क्या है हमारा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है कहीं ना कहीं, है ना। ओके, तो अब देखिए हम लोग अब एस को चेंज करके और फ्लक्स का जन्म कराते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। डायरेक्ट IIT का क्वेश्चन इसमें डील कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे कि अंदर में, बोर्ड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? जा रहा है। और पूरा बोर्ड जो मान लीजिए ना, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और B ये है 4 टेस्ला, और ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और हमने एक हाईली मैग्नीफाइड, हाईली प्योरीफाइड कंडक्टर लिया है, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, यानी कि इसका और इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0 है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा ये भी एक रॉड है। चलिए आप लोग को तब समझ में आएगा, ये भी क्या है? एक रॉड है। लेकिन इस रॉड AB का रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है। कितना है? 4 ओम है। अभी ये लूप क्या क्लोज हुआ है? अभी तो लूप क्लोज नहीं हुआ है। अब इस पर हम एक रॉड लगा देते हैं। अरे बात सुनिए, इस पर क्या कर देते हैं? रॉड को रख देते हैं, और इस रॉड का वेलोसिटी जो है इधर 2 मीटर पर सेकेंड है। किधर है 2 मीटर पर सेकेंड? इधर 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वाला लूप का एरिया जो है वो तो कुछ ना कुछ होगा। अब तो लूप बन गया ना, और इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लगातार गुजर रहा है। कितना टेस्ला का? 4 टेस्ला का। अच्छा एक बात बताइए, थोड़े देर के बाद ये वाला जो रॉड है इसकी भी रेजिस्टेंस 0 है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम। ठीक है। अब अगर इसको हम 4 ओम भी ऐसे लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये अब एक सर्किट बन गया, क्लोज सर्किट हो गया। अब हम इसको 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ा दिए इसी रॉड पर। बताइए ये एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसी भी वक्त। अच्छा, इस रॉड की लंबाई हम आपको 1 मीटर दे देते हैं। कितना है? इस रॉड की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। किसी भी वक्त एरिया क्या होएगा? एरिया किसी भी वक्त क्या होगा यार? मान लो कि ये x दूरी पर है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। चलो लंबाई ना क्या करते हैं, लंबाई कर देते हैं 2 मीटर ताकि थोड़ा फीलिंग आए। नहीं तो गुना करेंगे तो 1 इंटू x हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2x हो गया। एरिया कितना हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है मेरे भाई? 2। चौड़ाई कितनी है? x। ये x किसी भी वक्त का है। एट एनी मोमेंट रॉड पोजीशन कहीं भी है, उस समय हमारी दूरी क्या है? x है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, एरिया बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? ये x तो बदल जाएगा अगर ये रॉड आगे बढ़ेगा तो एरिया तो बदल गया। यही एरिया हमारा s है। अरे बात सुनिए, अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है बताओ तो? अंदर। एरिया का डायरेक्शन हम अंदर ही ले रहे हैं, इसी प्लेन में है ना, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस लूप।
दिस लूप के एरिया के परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो फ्लक्स कितना होगा मेरे भाई? बी एस कॉस 0 डिग्री। बी कितना है? 4 टेस्ला। एस कितना है? एस बोलो ना। एस कितना है? 2x। एस कितना है? 2x। कितना हो गया बताओ? 8x। फ्लक्स बदल रहा है क्या? बदल रहा है, क्योंकि ये रॉड इधर आगे बढ़ेगा तो x बढ़ जाएगा। फ्लक्स वेरिएबल है ना, तो क्या चीज़ जन्म लेगा? EMF क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी टी, यानी कि d बाई डी टी। फाई कितना है? 8x, 8 dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी क्या है? स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विल बी द स्पीड ऑफ रॉड, यानी कि dx बाई डी टी कितना है? 2 है। तो कितना हो गया? 8 इंटू 2 यानी कि 16 वोल्ट। अरे बात समझ। तो करंट कितना होएगा मेरे भाई? 16 वोल्ट बटे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 4, तो 4 एम्पियर। अब चलो, अब करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। करंट का डायरेक्शन बताओ, इसके बढ़ने के कारण यहां पर जो B का जो इंटेंसिटी है, मात्रा है, नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो बढ़े कि घटे? माने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब ये है कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ प्रवेश कर रहे थे वो इसके आगे बढ़ने से इसमें ज़्यादा हो गया कि कम हो गया? ज़्यादा हो गया। तो क्या करना चाहेगा लेंस साहब? अपोज करना चाहेगा। तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि करंट के कारण जो ये करंट आया है 4 एम्पियर, वो कुछ इस तरह से होगा कि इस क्लोज लूप में जब करंट बहेगा, इस क्लोज लूप में करंट जब बहेगा तो उस करंट के कारण उस बी को वो क्या करे? अपोज करे। तो बी की मात्रा अंदर में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो तुम बी किधर चाहोगे पहले बताओ? बाहर। तो बताओ करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे। वेरी गुड, तुम ठीक बोली। तुम लोग भी ऐसे बोले? ऐसे होगा, है ना? यानी करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। समझ गए क्या? अब इसका इक्विवेलेंट फिगर तुम क्या बनाओगे? एक स्मार्ट बच्चा हो तुम तो तुम इसका इक्विवेलेंट फिगर ऐसे बनाओगे। इधर से आ रहा है ना? कोई दिक्कत क्या? इसका स्मार्ट फिगर ये हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ सकते हैं, घर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ईएमएफ कितना डेवलप हुआ? 16 वोल्ट। करंट कितना दौड़ेगा? 4 एम्पीयर। अब इसमें कहानी थोड़ा और आगे निकलेगा। हम ये सब इंटरव्यू में पूछा गया है, हटा दें इसको। चलो पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं। हाँ, चलो बताओ, इस पूरे सर्किट में करंट कितना होगा? इस पूरे सर्किट में करंट होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ। इस पूरे सर्किट में करंट होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। क्यों होगा? एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है? ठीक है, तो फ्लक्स पहले लिखो ना यार जल्दी से। बी एस कॉस 0 डिग्री। फ्लक्स बी कितना है? बी कितना है? 7। एस कितना है? एस हो गया सॉरी, इसकी लंबाई नहीं दी है ना, इसकी लंबाई तुम्हारी है 5 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, किसी भी वक्त x है तो 5x हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1। फ्लक्स कितना हुआ? 30x, सॉरी 7 × 5 = 35x। डी फाई बाई डी टी क्या होगा यार? डी एक्स बाई डी टी क्या है? डी एक्स बाई डी टी क्या है? डी एक्स बाई डी टी है 3 मीटर पर सेकेंड। 105 वोल्ट हो गया। यही ना इंड्यूस्ड ईएमएफ है। चलो करंट कितना होगा? E बाई आर इक्विवेलेंट। इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.2। इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाओ।
यही ना होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है? डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा बताओ? तुम एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। बी किधर है? अंदर। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? तो घटने देना नहीं चाहेगा। अपोज द चेंज, घटने देना नहीं चाहेगा। तो करंट कुछ इस तरह से सेट करेगा कि बी अंदर ही हो। अभी गया तुमको, अभी गया है। अपोज द चेंज, पैसा बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। 5 रुपये है तेरा, 5 रुपये रहेगा। गया दिमाग में? ठीक है। तो अब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है। तो करंट विल सेट इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द चेंज, यानी बी घट रहा है तो घटने नहीं देगा। तो इस बार करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होना चाहिए, यानी कि ऐसे होगा। तो बैटरी कैसे बनेगा मेरे भाई? एनी प्रॉब्लम? तुम लोग समझ गए अच्छा से? तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? E कितना है? 105 और R इक्विवेलेंट कितना होगा? 4.2 4.2 इक्वल टू कालू एम्पियर। अरे बात सुनिए, ये सॉल्व होके कितना आया? कालू, कालू निकाल लेना। चल गया दिमाग में अच्छा से? अब एंगल वाला चेंज करते हैं, ठीक है? तुरंत AC शुरू। AC ऑल्टरनेटिंग करंट एंगल बदलने से पैदा होता है, ठीक है? तो शुरू करें आगे? चलो हटा दें इसको, हटा दें। शायद मेरा क्लास है ना 11th में 4:30 से 12th में है पहले। नहीं तो आज हम पहले 11th में लेंगे, क्योंकि आज पहले 11th में लेंगे, फिर आप लोग लेंगे, ठीक है? तो फ्लक्स किसका किसका पर डिपेंड करता है? बी, एस और थीटा पर। अब थीटा चेंज करते हैं। ये हमारा एक क्लोज लूप है, इसकी एल है 4 मीटर और चौड़ाई है 1.5 मीटर। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है ये? एंगुलर रोटेशन है 2 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा जो लूप है, ये जो लूप है वो इसी तरह से है। इस बोर्ड पर जो हम दिखा रहे हैं वो इसी तरह से है, और केवल वायर है, एक वायर है हमारा जो लूप का रूप लिए हुए है। नाउ इट इज रोटेटिंग विथ दिस। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अभी इसकी एरिया का डायरेक्शन किधर है? इधर है। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर ही है। तो कैसा दिखाएंगे बताओ? ऐसे ही ना दिखाएंगे? 10 टेस्ला है मान लो, नो प्रॉब्लम, ठीक। ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अभी इसका एरिया का डायरेक्शन इधर था, अब इसका एरिया का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर। ये इतना जो थीटा बना वो किसके कारण बना? एंगुलर स्पीड के कारण। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी है। तो फ्लक्स क्या हो गया यार? किसी भी समय बी एस कॉस थीटा। फ्लक्स इक्वल टू बी कितना है यार? बी कितना है? 10 टेस्ला। एस कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई 6। कॉस ओमेगा टी होगा। थीटा क्या कांस्टेंट है? थीटा क्या कांस्टेंट है? थीटा बदल रहा है टाइम के अनुसार। तो बी एस कॉस थीटा हो गया। थीटा क्या हो गया? ओमेगा टी। यानी कि फ्लक्स तुम्हारा कितना हो गया बताओ तो? 60 कॉस ओमेगा टी। अरे बात सुन, कोई दिक्कत है क्या? ये कैसा फंक्शन आ गया? साइनोसोडल। साइनोसोडल फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें साइन या कॉस इन्वॉल्व हो। दिस इज योर साइनोसोडल फंक्शन फॉर फ्लक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। इधर फ्लक्स है और इधर टाइम है। ये तुम्हारा जब टाइम 0 है तो फ्लक्स 60 होगा। फ्लक्स कितना होगा? 60। टी का वैल्यू 0 पुट करोगे तो कॉस 0 कितना होगा? 1, यानी कि 60 होगा। अरे बात सुनिए, और ये फ्लक्स टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लियर क्या? अच्छा एक बात बताओ, d∅dt करोगे तो क्या चीज़ का जन्म देगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करो यार। फाई कितना है बताओ? 60 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, 60 बाहर, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और टाइम के साथ गुना है कौन चीज़? ओमेगा। तो ओमेगा भी बाहर, तो कितना हो जाएगा बताओ? 60 ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के साथ। तो मैग्नीट्यूड लेके बात कर रहे हैं ना। देखो ये मॉड है, क्या है ये? तो
तो माइनस को भी वे प्लस कर चुका है अंदर ही अंदर। साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन माइनस की ने खा गया, किसने, मॉड ने खा गया। तो यह तुम्हारा 60 ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। थोड़ा सा यहीं पर गौर फरमाया जाए, अगर हम इसी को लेके चले होते बी का और एस का वैल्यू नहीं पुट किए रहते तो बच्चे लोग ये आता इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। बी और एस का प्रोडक्ट कितना है, तो ये क्या है, 60 क्या है, बी इंटू एस है, ओमेगा आ गया बाहर और साइन ओमेगा टी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कितना होगा, बी एस ओमेगा साइन। अगर ये याद रखोगे तो तुमका डायरेक्ट मेडिकल में क्वेश्चन ऐसा आता है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, बी एस ओमेगा। आ रही बात समझें? तो चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया मेरे भाई लोग, बी एस ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी, और थीटा कितना था तुम्हारा, ओमेगा टी। फ्लक्स कितना हो गया बच्चे लोग, बी एस कॉस ओमेगा टी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे बात समझ में? अब तुमको बोल देगा किसी भी वक्त टी का वैल्यू 2 सेकंड है तब निकालिए, निकाल देना। टी का वैल्यू बोलेगा 4 सेकंड है तो 4 सेकंड यहाँ पुट कर दोगे, ओमेगा का वैल्यू दिया है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा। बी दिया है, एस दिया है, ओमेगा दिया है, कोई भी टाइम पर तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ तुमको पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? चलो तो इतना हम लोग पहले कर लिए। अब तुम लोग क्या करो कि इसको नोट कर लो और फिर आगे अब न्यूमेरिकल होगा इस पर, है ना। चलो ठीक।